सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करेंगे एसक्यूएल में सिलेक्शन के बारे में। तो सिलेक्शन में मैं आप लोग को एक चीज बताया होगा कि सिलेक्शन का मतलब कि हम लोग रोज और कॉलम दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेयर क्लाउज, ठीक है। वेयर क्लाउज, वेयर क्लाउज क्या होता है? वेयर क्लाउज का मतलब कि फिल्टर करना रिकॉर्ड को। जैसे कि आप लोग मान लो कि घर में चाय बनाते हो, तो चाय को जब चाय छन्नी से कप में डालते हो तो आप लोग क्या करते हो कि चाय का सिर्फ पानी लेते हो, वो चाय पत्ती नहीं लेते हो। तो मतलब कि वो फिल्टर कर रहे हो, आपकी चाय पत्ती ना लेके सिर्फ पानी ले रहे हो, ठीक है। तो मतलब आप फिल्टर कर रहे हो चाय को। तो उसी तरह से यहाँ पे वेयर काम करता है, वेयर क्लाउज, ठीक है। तो वेयर क्लाउज क्या करता है कि ये रिकॉर्ड को फिल्टर करता है। फिल्टर कैसे करता है? मान लो कि ये हमारा एक स्टूडेंट टेबल है। स्टूडेंट टेबल में ये कॉलम है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, परसेंटेज एंड एज। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि वैसे स्टूडेंट का नाम बताओ जिसका एज 18 से ज्यादा है, तो 18 से ज्यादा यहाँ पे कौन है? दो है। 18 से ज्यादा 21 और 26, ठीक है। तो ये बोल रहा है वैसे स्टूडेंट का नाम बताओ जिसका एज 18 से ज्यादा है। तो 18 से ज्यादा हम लोग कैसे लिखेंगे? इसके लिए फिल्टर लगाना पड़ेगा हमें। फिल्टर लगाने के लिए ही हम लोग वेयर क्लाउज यूज करते हैं। अब इसको यूज कैसे करेंगे? यहाँ पे करेंगे हम लोग सिलेक्ट। अगर नाम पूछ रहा है तो सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्ट नेम। नेक्स्ट लाइन में जाएंगे फ्रॉम, कौन सा टेबल है? स्टूडेंट टेबल है, तो फ्रॉम स्टूडेंट। अब ये देखो यहाँ पे अब वेयर क्लाउज लगाते हैं, फिल्टर करना है। मतलब पूछ रहा है कि वैसे स्टूडेंट का नाम बताओ जिसका एज 18 से ज्यादा है। तो वैसे स्टूडेंट का नाम जिसका एज 18 से ज्यादा है, तो मतलब कि वेयर मतलब कि कहाँ से, तो कौन से कहाँ से मतलब कि कौन से कॉलम से। वेयर का बाद आपको कॉलम नेम लिखना है। तो कंडीशन यहाँ पे क्या रखा है? कंडीशन रखा है एज, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर एज। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि 18 से ज्यादा, तो एज ग्रेटर देन 18, ठीक है। तो ये 18 से ज्यादा हो गया। अब सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये हमारा ये क्वेरी बन गया है वेयर कंडीशन लगा के, ठीक है। तो इसमें आपको मैं एक चीज बताता हूँ आपको लिखना कैसे, ठीक है। मैं आपको एक सिंटेक्स दे देता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कॉलम नेम, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल कॉलम नेम्स हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा कॉलम नेम्स आप लोग लगा सकते हो। उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम, आपका जो भी टेबल का नाम हो वो लिखेंगे। उसके बाद कंडीशन लगाएंगे आप वेयर, इसमें कॉलम नेम डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी कंडीशन है आपका ग्रेटर देन, इक्वल टू जो भी है वो आप लगाएंगे, ठीक है। वो कॉलम नेम के ऊपर कंडीशन लगती है। उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। ये आपका हो गया सिंटेक्स। तो ऐसे कर देता हूँ मैं, ये सिंटेक्स आप लोग याद रखना हमेशा, ठीक है। तो ये सिंटेक्स हो गया हमारा एसक्यूएल का। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें 3 स्टेटमेंट है हमारा, एक सिलेक्ट, एक फ्रॉम, एक वेयर। सिलेक्ट को स्टेटमेंट बोला जाता है, फ्रॉम को क्लाउज बोला जाता है, वेयर को भी क्लाउज बोला जाता है, ठीक। मान लो कि ये 3 फॉर्म है मेरा, तो सबसे पहले इसमें एग्जीक्यूट कौन होगा, मतलब कि सबसे पहले रन क्या होगा? तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे रन होगा फ्रॉम। फ्रॉम क्यों होगा? जैसे कि देखो सिलेक्ट नेम फ्रॉम अ स्टूडेंट वेयर एज इज ग्रेटर देन 18। तो सबसे पहले ये क्या चेक करेगा? सबसे पहले चेक करेगा टेबल है कि नहीं। ये फ्रॉम अ स्टूडेंट है, तो फ्रॉम अ स्टूडेंट पहले चेक करेगा कि स्टूडेंट नाम का कोई टेबल है कि नहीं। तो ये जाएगा डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के अंदर चेक करेगा स्टूडेंट टेबल है कि नहीं। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम। उसके बाद चेक करेगा कि क्या ये प्रिंट करवाना चाहता है, मतलब कि स्टूडेंट टेबल में ये कॉलम नेम प्रेजेंट है कि नहीं। तो कॉलम नेम चेक करने के लिए फ्रॉम के बाद पहले सिलेक्ट में जाएगा। फ्रॉम के बाद तो सिलेक्ट में जाने के बाद वो कॉलम नेम चेक करेगा, जो कॉलम नेम हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो कॉलम नेम टेबल के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं वो चेक करेगा। तो सिलेक्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद वो लास्ट में वेयर पे जाएगा। वेयर कंडीशन के बाद कि कंडीशन क्या रखा, कंडीशन चेक करेगा। उसके बाद वो फुल क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोग को स्टेप्स टू एग्जीक्यूट द क्वेरी, ठीक है। सबसे पहले आपका एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम के बाद होगा सिलेक्ट के बाद होगा वेयर, ठीक है। मतलब कि ये आपका हो जाएगा 1 नंबर, फिर ये हो जाएगा 2 नंबर, सिलेक्ट स्टेटमेंट नंबर 2 पे एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ये वेयर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम, उसके बाद सिलेक्ट, 3rd नंबर पे वेयर, ठीक है। तो ये हमारा था सिलेक्शन, मतलब कि फिल्टर कंडीशन। और ये वेयर क्लाउज हमेशा एग्जीक्यूट होगा रो बाय रो, मतलब कि ऐसे ये चेक करेगा रो बाय रो, कंडीशन चेक करेगा रो बाय रो, ठीक है। इसमें पास हम भले ही ये कॉलम नेम कर रहे हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूट करेगा रो बाय रो, चेक करेगा। मान ले कि यहाँ पे नेम आप रख रहे हो राम को, तो राम का पहले चेक करेगा एज क्या है, ये 26 है, इसको नहीं सिलेक्ट करेगा। उसके बाद जाएगा 18 पे, 18 से ग्रेटर देन बोल रहा है तो ये भी सिलेक्ट नहीं करेगा। फिर इसको बोलेगा 18 से ज्यादा है 21, तो ये सिलेक्ट करेगा और ये सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये रो बाय रो चेक करेगा वेयर कंडीशन। और वेयर क्लाउज में हम मल्टीपल कंडीशन पास कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एज सिर्फ पास कर सकते हैं एक में, अगर हम चाहें तो स्टूडेंट आईडी भी पास कर सकते हैं, इसमें नेम भी पास कर सकते हैं। लाइक वी कैन राइट हियर वेयर नेम
इज राम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे वेयर नेम इज श्याम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग मल्टीपल कंडीशन पास कर सकते हैं वेयर क्लाउज में विथ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। तो अभी बस इतना याद रखो कि वेयर क्लाउज में हम लोग मल्टीपल कंडीशन पास कर सकते हैं। ये चीज मैं आप लोग को और बताना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक कॉलम मैं और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मान लो 104 है और इसका भी नाम राम है, ठीक है। ये कैपिटल कर लो। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज मान लो कि 73 है और एज मान लो कि 24 है, ठीक है। ये मान लो कि ये मेरा चौथा रिकॉर्ड है स्टूडेंट टेबल में। तो देखो यहाँ पे राम और राम ये दोनों मैच कर रहा है रिकॉर्ड। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि सिलेक्ट अ स्टार फ्रॉम, नहीं मान लो कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम अ स्टूडेंट, अगर हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ये हमें क्या देगा, नेम का पूरा रिकॉर्ड देगा। मतलब कि राम श्याम मोहन राम 2 बार राम प्रिंट करेगा। और अगर हम एक बार प्रिंट करवाना चाहते हैं, मतलब कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हटाना चाहते हैं, अगर ये 2 है एक ही नाम है तो समझ लो कि ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, ठीक है। तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना चाहते हुए हम सिर्फ एक ही बार इसको अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसके लिए एक कीवर्ड आता है। उस कीवर्ड का नाम है डिस्टिंक्ट करके, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट क्या करता है कि इट रिमूव्स द डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम द टेबल, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट का काम है कि डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना। अगर हम ऐसे लिखेंगे इसको कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑफ नेम, इसको लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑफ नेम फ्रॉम अ स्टूडेंट। अगर उसके बाद आप लोग अपना कंडीशन लगाना चाहते हो तो कंडीशन लगा सकते हो, लाइक वेयर एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट हम लोग इस तरह से यूज करेंगे डिस्टिंक्ट, उसके बाद ब्रैकेट में वो कॉलम नेम देंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टिंक्ट हो गया। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा है सब कुछ, तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई सजेशन है तो कमेंट में बता सकते हो। अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि वो लोग भी सीख सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।